हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर दशमलव भिन्नों के जो क्लास है उसमें कुछ क्वेश्चंस को हल किया जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी दशमलव भिन्नों पर आधारित संक्रियाओं की, और उन्हीं संक्रियाओं से लेकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हल किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको घुमाने के लिए एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और उनमें होता कुछ नहीं है। अगर एक बार आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आप अच्छी तरह उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दशमलव भिन्नों पर डेसिमल फ्रैक्शंस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वह यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 3+33+333+3.33। यहाँ पर 3+33+333+3.33 ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको क्या करना है, केवल हमें ये दशमलव भिन्नों की जो संक्रिया होती है जो उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी इसको जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे हम इसको, ये यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं 362.3, 372.33, 702.33 और 702। कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा इस पे देखते हैं। अब इसको करते हैं सरल। तो जो संख्याएं हमें दे रखी हैं उन्हें पहले हमें वर्टिकल लिख लेना है और इस तरह से लिखना है जैसे कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं दशमलव के बाद आएं और दशमलव के पहले वाली संख्याएं दशमलव के पहले आएं। तो यहाँ पर है आपका 3, फिर इसके बाद आता है आपका 3 तो 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, फिर इसके बाद 3 तो 3 3 और 3, फिर इसके बाद 3.33 तो 3.33। ये आपको देखना है। अब भी इसमें चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं तो 3 3 दशमलव हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 का 2 हो जाएगा हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल का हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 3। तो 372.33 आपका आंसर आ चुका है। तो जोड़ना है केवल, सिंपली कुछ नहीं करना है। यदि आपको इसका जोड़ नहीं आ रहा है, और जोड़ तो आपको आना चाहिए, लेकिन इसमें ये संक्रिया है किस तरह से जोड़ते हैं मैंने केवल उतना बताया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यदि आपको दिक्कत आती है तो चलिए ये इसका आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारा 372.33 बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं अब कि इसको ना जोड़ने की। तो दशमलव के बाद आपको देखना है कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो हम इन सभी के पीछे दशमलव लगा के 2 अंक लगा देंगे। तो 0 0 दशमलव 0 0 दशमलव 0 0। अब सीक्वेंस आपकी एकदम से सीधी बन चुकी है, आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आती है कि कौन सा हम ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा 362.3, ऑप्शन बी है 372.33, ऑप्शन सी है 702.33 और 702। ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक हैं हमारे और 3 3 हैं, बाकी किसी में दशमलव नहीं है, तो हम इन 3 3 को इनमें देखेंगे। तो इसमें नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें है, चलो इसको रखते हैं, और इसमें है इसको रखते हैं, और इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यस नो टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया कि कौन सा आपका सही हो सकता है। तो देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या देखते हैं 333 है। अब 333 ये 33 तो 366 हो गया ये, और 66 और 3 कितना हो गया 69, 69 और 3 72। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 700 तक तो पहुंचने के लिए हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है। तो इसको ओवरव्यू से भी एक तरह से इसका आंसर हम देख सकते हैं, ना जोड़ते हुए भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी ऐड का क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह करना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे आप, और आप करने के बाद इसका आंसर कमेंट हमें करेंगे कि क्या आपका आंसर आया है। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं कि
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं वीडियो के लास्ट में देखूंगा और करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3 गुणा 10 मतलब 3 गुणा 10 मतलब 03 गुणा 10 मतलब 003 गुणा 30। अब इसमें क्या करना है, देखो कुछ ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, इसको बहुत देखते ही आपको आंसर देना है। इसमें 1 सेकंड या 2 सेकंड का मुश्किल से टाइम लगेगा दोस्तों। तो इसको मैं करता हूँ सरल। तो ये देखो, ये 3 है, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन, 3 तुरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया हो गए आपके 243। आपने 243 यहाँ पर लिख लेना है, 243। तो आपने 243 लिख लिया। अब 243 आपने लिखा, अब दशमलव को काउंट कर लो। तो ये दशमलव 1 हो गया, ये 2, 3 हो गए और 3 और 3 कितने हो गए, 6। यहाँ पर दशमलव नहीं है, एक जीरो है, तो 6 दशमलव से एक जीरो का चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 5। तो यहाँ 10 की पावर माइनस की आप 5 कर दो। ठीक है, ये पावर ही तो होती है और होता क्या है। तो यहाँ 10 की पावर माइनस का 5 किया, तो अब इसमें हमें दशमलव ऐड करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तो 3 4 2 0 0 दशमलव 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 है माइनस का तो इधर साइड से गिनेंगे, इधर साइड से, और अगर प्लस का होता तो इधर साइड से 0 बढ़ा देते। तो यहाँ पर 342 हमारा ये है 342, और यहाँ 10 की पावर माइनस की 5 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया आपका डेसिमल। तो इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारे बेस दे रखे हैं एक नंबर में और वो दे रखा है पावर इनका डेसिमल नंबर में। तो इसको कैसे करना है दोस्तों, और ये है 256 पे घात हैं, यानी कि पावर 0.16 इंटू 16 पे यानी 16 पे 0.18। अब इसको सरल कैसे करना है दोस्तों, ये बहुत ईजी है। आपको देखो मेरे साथ करिए आप, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये 256 है, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 0.16 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये लिख लेना है आपको मल्टीप्लिकेशन। इसको भी प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 की पावर हो गई, और यहाँ पर 0.18। कुछ किया गलत, कुछ अलग नहीं किया, बिल्कुल वही किया जो इस सवाल में दे रखा है। इस सवाल का थोड़ा सा हमने अपने तरीके से रूप चेंज कर लिया। अब ये 2 पे कितनी घाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 घातें ये दे रखी हैं, तो 2 पे कर देंगे 8 गुणा 0.16। अब गुणा में घात होंगी तो गुणा हो जाएगा, इनटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 1 2 3 4, तो 2 पे हो गई 4 गुणा 0.18। तो अब देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसका इसमें 16 मट्ठे 128 हो जाएंगे, 2 पे 128 ये आ जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 1.28 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, 2 पे 18 चौक 72 72 हो जाएंगी पॉइंट में। अब इनको क्या कर देंगे हम दोस्तों, जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ने के बाद 1.28 प्लस का 70.72। अब जोड़ना मैं पहले सवाल में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको जोड़ना है पॉइंट वाली संख्याओं को। तो यहाँ पे इसी तरह जोड़ते हैं, देखो 8 और 2 10 का 0 हासिल हो गया 1, और 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल हो गया 1, दशमलव की जगह दशमलव, और 1 और हासिल का ये कितना हो गया 2। तो 2 की पावर 2.00 आपका आया। अब 2 की पावर 2.00 यानी 2 की पावर 2 हो गई, तो यानी 2 गुणा 2 आपको करना है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या किया, कुछ नहीं किया, बेसिक है बिल्कुल। आप अगर इतना इसको समझाने के बाद अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ये
बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कराता हूँ। 256 है, 256 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 2 आए हमारे कितनी बार, 8 बार, 2 का मल्टीप्लिकेशन 8। और यहाँ पर आया हमारा 16 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम, 4 का इसमें 18 में मल्टीप्लिकेशन और 8 का 16 में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ हमारा 128 2 अंक बाद तो 1.28 हो गया। यहाँ पे 18 चौक 72 और ये 2 अंक बाद तो 0.72 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने के बाद घातें हमारी कितनी आई, 2 की पावर 2 और 2 गुणा 2 बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, यदि 1.5 x इक्वल टू 0.04 y हो तो y माइनस एक्स बटे y प्लस का x हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है हमारी यहाँ पर, इस संख्या का हमें क्या करना है, y अपॉन एक्स हमें निकाल लेना है। पहले हमें y बट्टे x निकालना है। तो इससे y, इस x को नीचे ले जाएंगे और y ये वाली जो संख्या है इसके नीचे आ जाएगी। तो ये आएगी 1.5 बट्टे 0.04। इस तरह से ये संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है। तो यहाँ से हमने दशमलव हटाया और यहाँ से ये यहाँ पर दशमलव हमारा पहुँच जाएगा, और यहाँ से भी हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। या इसको सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि 1.5 बट्टे 0.04 है। हमने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नीचे भी 100 से मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 150, क्योंकि एक से ये दशमलव खत्म हो जाएगा और इन दोनों जीरो से ये पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 150 बट्टे ये 4 आ गया। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं 75/2, 75/2 कह सकते हैं। और इसमें से हमें क्या करना है, x ऊपर से कॉमन लेना है और x नीचे से कॉमन लेना है। तो x हमने ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y/x माइनस का 1, ये हो गया। और नीचे से x जब कॉमन लेंगे तो ये होगा y/x प्लस का 1। तो x से दोस्तों x यहाँ पर हमारा कट जाएगा और यहाँ आएगा y/x की जगह 75/2 माइनस का 1 बट्टे 75/2 प्लस का 1। अब इसको एलसीएम लेके दोस्तों हल करेंगे तो ये 75 माइनस का 2/2 बट्टे 75 प्लस का 2/2। 2 से 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 75 में से 2 जाएगा तो 73 और बट्टे में 77, 75 और 2 77। तो 73/77 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी एकदम से करेक्ट आंसर है। संख्या में इसी तरह के सवाल ज़्यादातर एसएससी जीडी और टीचर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपका केवीएस का भी एग्ज़ाम अब फॉर्म आने वाले हैं, तो केवीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जनरली महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे देखिएगा ज़रूर और इसे स्किप मत कीजिएगा। और इसके लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन वो फॉर्मूला बताने वाला हूँ उनको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये एक बार फिर से यहाँ पर इसको हमने y/x निकाला तो y/x 75/2 आया हमारा। उसके बाद हमने इसमें से x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद y/x की फॉर्म में ये बन गया है। यहाँ 75/2 माइनस 1, 75/2 प्लस का 1 और 75 माइनस का 2/2, 75 प्लस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 75 माइनस का 2 इक्वल टू 73 और 75 प्लस का 2 इक्वल टू 77। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आप जो अगर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम लेकर के आते हैं। तो इतनी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.44 इंटू 0.81 अपॉन 0.9 इंटू 3.6 का वर्गमूल कितना होगा। पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में इसका हमें वर्गमूल बताना है। तो दोस्तों इसका देखो चुटकियों में कैसे वर्गमूल निकलता है, आप इसको देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो यहाँ से इसको पॉइंट को हटाया और इसको पॉइंट को हटाया और ऊपर से एक वाला पॉइंट हमने हटा दिया। अब ये हो गए 81 और ये 9 से 9 टाइम्स ये
कट हो जाएंगे 81। अब 9 से ये कितने टाइम, 4 टाइम कट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट को आपको हटाना है। वैसे तो इसका देखिए 9 से ये हो गए 81 9 टाइम्स, और 9 से ये हो गए 4 टाइम। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो 4 का इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आता है कितना, 4। अब 4 हमारा आता है, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी क्रॉस करते हैं तो ये आएगा हमारा 0.36 आएगा ये हमारा। इससे अगर हम काटते हैं इसको तो, क्योंकि 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12 बचे 2, 10 मतलब पहले लगी जाएगा, हो गए 24, 6 चौक 24। अब ये आ गया हमारा 36। अब 36 को हमने ऐसे लिख लिया 36/100। ठीक है दोस्तों, 36 को हमने कैसे लिखा, 36/100। अब 36/100, अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, अंडर रूट करना है। तो ये कितना, अंडर रूट में 6 × 6, आपको समझाने के लिए, बाकी आप समझदार हो इतना तो जानते हो। 6 × 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, एक पेयर निकल जाता है, पेयर में से 1, तो 6/10, और 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि देखिए आपकी अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है तो आपको इतना कुछ करने को वहीं पे मिल जाता है पेपर में, लेकिन अगर ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, तो आपको ये सब कंटेंट आपको वहीं पे अगर कर सकते हो तो कर सकते हो। और वैसे अगर मेरे साथ रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप बिल्कुल ही, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की जो मेरी सीरीज चली थी उसमें, और इन क्वेश्चंस को अगर देखना चाहो तो और अच्छे से उसमें देख सकते हो। क्वेश्चन आता है 1.08, 0.36, 0.9 का एचसीएफ क्या होगा। ये डेसिमल फ्रैक्शंस में केवल आपको ये सीखना होता है कि दशमलव का हमें हटाना कैसे है और दशमलव को हमें लगाना कैसे है। बाकी सब संक्रियाएं जो आपकी होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग की, वो ऐसे ही चलती रहती हैं जैसे कि आप सरलीकरण में यानी सिंप्लीफिकेशन में करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर है 1.08 और 0.36। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट के बाद देखेंगे तो 2 हैं। हमें तीनों संख्याओं में 100 का गुणा कर देना है। दोस्तों क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 100 से। तो देखिए ये हो जाएंगे, 100 से करेंगे तो 1.08 में 100 से करेंगे तो डायरेक्ट करता हूँ 108 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सीधा हम करते हैं भाग विधि से। तो एचसीएफ निकालना है तो देखिए सबसे पहले 2 से मैंने दिया, तो 2 से 54 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए 3 से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। चलिए 3 से देके देख लेते हैं, क्योंकि 5 है इसमें, और इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 3 से दीजिए। तो ये 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया। अब दोस्तों इसमें एक बार फिर से 3 से चला जाएगा, तो देखते हैं 3 से जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5। अब इसमें किसी संख्या से कोई डिवाइड हमारा नहीं जा रहा है कंप्लीटली, क्योंकि जाना चाहिए तीनों में यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारी ये 3 संख्याएं आती हैं, 2, 3 × 3, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। दोस्तों ये हुआ हमारा 18। अब 18 हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था दोस्तों, यहाँ पर 100 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.18। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं 0.03, 0.9, 0.18, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के लिए तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आता भी है एग्जाम्स में, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से इसको
रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, यदि किसी क्वेश्चन की क्वेरी है आपके लिए, तो आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए चैनल इन्फो में मेल आईडी भी है, उस पर भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको भेज दिया जाएगा पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 3,0.09 तथा 2.7 का एलसीएम क्या होगा। तो जैसे पीछे मैंने ये सवाल किया है एचसीएफ वाला, इसी तरह इसको करेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट के बाद हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 0.9, यानी 2 पॉइंट हैं, तो 2 हैं, तो इट मीन्स हम 100 का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 270। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 से कर दिया, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से 3 से कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 10 से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अब इसमें जो डिवाइड करेंगे हम, तो वो डिवाइड इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो एक बार 3 से कर लिया चलो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर एक बार 10 से करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इससे ज़्यादा हम अब वो नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, कितना हो गया दोस्तों? 27। 27 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 27 इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या काम किया था, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो हमने यहाँ पे कर देना है 100 से डिवाइड, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया सॉल्व करने से पहले, अब हमें डिवाइड भी तो करना है। तो यहाँ पर हमारा 100 से 100 खत्म हो गया। ऑप्शन डी 27 करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है, और जो समझ जाता है वह पार जाता है और वो सिलेक्शन ले जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपका, 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न होगा। तो 40 मिलीलीटर है, और 40 मिलीलीटर जो होगा, जो 1 लीटर का कितना दशमलव होगा। तो चलिए, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिली लीटर। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है हमसे 40 का, कि 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव होगा। तो यहाँ पर हमने रखा 40, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 1000 का। तो यहाँ 10 जीरो से जीरो खत्म, 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.04 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 0.4 है, ऑप्शन बी 0.04, और वही हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर है 0.05, जो कि हमें कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ पर महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि आपके सूत्र हैं, और जो ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं, आपके दशमलव भिन्नों में भी काम आते हैं। और ये क्वेश्चंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, और ये हमारे फॉर्मूले हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं, आगे की तरफ लेते जाते हैं। और फॉर्मूले एक तरह से प्रश्नों की कुंजी की तरह होते हैं, की तरह होते हैं, और की तरह ये काम करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। नंबर 1, पहला फॉर्मूला है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, और वो सबसे इजी फॉर्मूला है, सबसे सरल है। ये आता है हमारा फॉर्मूला a प्लस के बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है? कोई भी संख्या है, आपको मैं पहले क्वेश्चन फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जैसे ये आ गया a प्लस के बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसमें मैं इसको संख्या रख के, जैसे कि आपको से पूछ लिया जाए 101, ठीक है, का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो आपको 101 का मल्टीप्लाई करोगे या कुछ और भी करोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो 101 का इस फॉर्मूले की मदद से कैसे करते हैं कि ये हो जाएगा 100 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये कैसे होगा? 100 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा 100
गुणा 1। ए की जगह 100 है और बी की जगह 1 है, हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो 100 का स्क्वायर आपको पता है 10,000 होगा, 1 का आपको 1 ही होगा और ये 200 हो जाएगा प्लस का 200। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 1 0 2 3 तक आ गए, 0 1, ये आ गया आपका दोस्तों एक करेक्ट आंसर। कि इसको निकालने में आपको अगर फॉर्मूला याद था तो आपने निकाल लिया। इसी तरह फॉर्मूला होता है a माइनस के b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए आप पूछ लिया जाए 99 का स्क्वायर बताओ, तो 99 का स्क्वायर आपको झट से निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, आगे जो फॉर्मूला है वो आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको कैसे किया जाए, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा फॉर्मूला है। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसका फॉर्मूला सॉर्ट होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख देते हैं और मल्टीप्लिकेशन में दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी लिख देते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, इनको अप्लाई करना अगर आप कराना चाहते हो तो मैं इनको अप्लाई भी कर सकता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस के b का होल क्यू का। तो ये होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b हो जाता है, दूसरे में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस का ab। इस तरह से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला है a माइनस के b का होल स्क्वायर होल क्यू का। और ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस का b, दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। ये क्यूब के लिए होता है, क्यूब अगर निकालना है आपको, यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, और यहाँ आपको क्यूब नहीं दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो आपका यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसी को जब आगे करते हैं तो a प्लस के b का होल क्यू है, और इसी को फॉर्मूले को हम जब एक्सपेंड कर देते हैं तो ये होता है a का क्यू प्लस का b का क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस का b। और माइनस वाला जब आता है तो a माइनस के b का होल क्यू बराबर a का क्यू माइनस के b का क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस का b। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि प्लस वाले में सभी प्लस के होते हैं और माइनस वाले में a प्लस का होता है, बाकी सब जगह यानी जो साइन होता है उसकी जगह प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करने का यही तरीका है। एक आप याद कर लीजिए, प्लस की जगह माइनस लगाइए, माइनस वाला भी आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पावर वाली की पावर को कैसे रखा जाता है। तो एक ए बी है और इसकी होल पावर अगर आपको m दे रखी है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। ये हमारा एक नियम होता है, ये घातांक नियम इसको कहते हैं कि अगर ए बी की पावर m है तो उसको a की पावर m भी लिख देंगे और b की पावर m भी लिख देंगे। यदि यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन a की पावर n हो रहा है तो ये भी घातांक का नियम है, a की पावर m प्लस का n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, a की पावर n है, तो यहाँ पर a की पावर m में से n को घटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना है और याद करना है। यहाँ देखते हैं a की पावर x है और b की पावर भी अगर x है तो आपको ये संबंध होता है, रिलेशन होता है a इक्वल टू b। अगर a की पावर x के बराबर है b की पावर x तो आपका a बराबर b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बेसिक फार्मूले हैं। इन बेसिक फार्मूलों का याद होना बहुत ज़रूरी है, और इनको आपको अगर याद हैं ये अगर आपको, तो आप क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करते जाएंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में जो भी क्लास की वीडियो में लूँगा तो उसके लिए मैं हर वीडियो में नए नए फार्मूले नई नई ट्रिक आपको देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो मैंने कहा था कि आपको उसे ऐड करके दिखाना है। तो बात आती है दोस्तों उस क्वेश्चन को ऐड करने की। ये क्वेश्चन था हमारा दूसरा कि 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.066 प्लस
6.606। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। तो देखो ऐड करना है तो एक सीधी सी बात है, जब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तब से ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट की बात आती है तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हमने पीछे से लिखना स्टार्ट किया 6.606, फिर ये है तो दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो है जीरो लगा लिया, 066। ठीक है दोस्तों, यहाँ आते हैं, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के बाद वाली संख्या है 6 ठीक है, और यहाँ जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा ये 0.6। कर दीजिए इसको, तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9 हासिल हो गया, 1 और 6 और 1 हो गया आपका 7। दशमलव की जगह आपका दशमलव है, 7932 आपका आंसर आ गया, 7.932। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दशमलव भिन्नों से जो भी क्वेश्चंस थे, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो इस सेशन में पूरे कवर किए गए हैं। और आगे भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको एक स्पेशल सेशन के थ्रू आपके लिए पेश किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।